प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तेरी हुजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज। तेरी हुजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल केवल तेरे पास आते हैं हम। मेरी खूबी नहीं तेरा फजल केवल तेरे पास आते हैं हम। यीशु राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमां जमीन झुकती करते तेरा सजदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़ी देर के मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्तीस गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 13। मत्ती रसो समाचार 5वां अध्याय 13वां पद। तुम पृथ्वी के नमक हो, पर यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे तो वो फिर किससे नमकीन किया जाएगा। वो किसी काम का नहीं रह जाता, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। प्यारों, पिछले कई हफ्तों से हम प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेशों से विचार कर रहा है। मत्ती रसो समाचार 5वां अध्याय इसका 3 से लेके 12 पदों में हमने देखा 8 विशेष कारण से यीशु मसीह के पीछे होने वाले खुश है, संतृप्त है और आशीषित है। अब 13वां पद से लेके 16वां पदों में यीशु मसीह कहते हैं, इस प्रकार जीवन बिताते समय यीशु मसीह के शिष्यों के द्वारा संसार के ऊपर क्या प्रभाव आएगा। किस प्रकार यीशु मसीह के चेले संसार में प्रभाव करना है, इस बात के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। 2 रूपकों के द्वारा बताते हैं कि यीशु मसीह के चेले नमक के समान और ज्योति के समान हो। 13वां पद ऐसा होते हैं, तुम पृथ्वी के नमक हो। ध्यान से देखना, यहां एक आदेश नहीं है, ये आदेश नहीं, ये एक हकीकत की बात बताते हैं। यीशु मसीह के पीछे हो लेने वालों का जीवन नमक के समान इस संसार पर रहेंगे। अब बहुत सारे परमेश्वर के भक्त लोग इस विषय के ऊपर गहराई से विचार किया गया है, लेकिन केवल 3 बातों पर हम देखेंगे कि 3 प्रकार नमक के रूप में हम संसार को या आजू बाजू के लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं, एक आशीष के रूप में रह सकते हैं। पहली बात, नमक के समान हम स्वाद दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद मरकुस का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय का 50वां पद में इसी विषय को इस प्रकार हम पढ़ते हैं, नमक अच्छा है, परंतु यदि नमक का स्वाद मिट जाए तो उसे फिर कैसे नमकीन करोगे। फिर यीशु बोलते हैं, अपने में नमक रखो और आपस में मेल मिलाप से रहो। अपने में नमक रखो। यीशु मसीह उस नमक का अनुभव को मेल मिलाप से, शांतिमय जीवन से जोड़ देते हैं। तो यीशु मसीह जब कहते हैं आप नमक के समान लोगों को स्वाद देना है, मतलब आप दूसरों को मेल मिलाप और शांति का व्यवहार और जीवन आपसे होना अनिवार्य है। कोलोसियों की पत्री उसका 4 अध्याय में प्रेरित पौलुस का इस प्रकार का वचन है। कोलोसियों की पत्री 4:6 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तुम्हारी बातचीत सदैव अनुग्रहमयी और सलोनी हो कि तुम प्रत्येक व्यक्ति को उचित उत्तर देना
जान जाओ, बातचीत में सदैव अनुग्रह, टेस्ट और स्वाद। तो कहने का तात्पर्य हमारा जो व्यवहार, हमारा जो शब्द, हमारा जो कार्य यीशु मसीह के चेले के रूप में दूसरों के लिए एक स्वादिष्ट होगा, उनको आनंद और तसल्ली और उत्साह देने वाला व्यवहार, शब्द और जीवन हमारा होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि नमक के रूप में हम दूसरों के अंदर आत्मिक प्यास बढ़ाना चाहिए। नमक का ये कार्य है हमारे शरीर पे पानी के लिए बढ़ती हुई लालसा, या जो नमक हमारे अंदर शरीर में एक प्यास और एक लालसा पैदा करते हैं ज्यादा पानी के लिए। आपको, मुझे देखते हुए, एक मसीह विश्वासी को देखते हुए आजू बाजू के लोगों के अंदर ये प्यास आना चाहिए, उसके अंदर इस प्रकार का प्रभाव आना चाहिए, वे यीशु मसीह की ओर, सुसमाचार की ओर खींचकर उसको लेकर आए, उनके अंदर ये इच्छा आ जाए कि इस प्रकार का जीवन और आनंद और आशा मुझे भी चाहिए। और तीसरी बात हम ये समझ सकते हैं, यीशु मसीह चाहते हैं नमक के समान हम क्या है, हमारे आजू बाजू का जो गंदगी है, बिगड़ा हुआ एक नैतिकता को हम देखते हैं। आप संसार भर में देख लीजिए कि मनुष्यों का मोरालिटी या नैतिकता या स्वभाव या व्यवहार में एक गिरावट को देख सकते हैं। मनुष्य और ज्यादा पाप में, गंदगी में जाते हैं, लेकिन नमक के समान हमारा अनुभव ये होना चाहिए कि हम आजू बाजू का इस गंदगी को और सड़ने से रोकते हैं, गंदगी को रोकते। अब जानते हैं जो नमक का विशेषता है कि जो भी भोजन वस्तु है, जो भी है, उसको सड़ने से बचाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, तसलोनियों की पत्री में, दूसरी तसलोनी उसका 2 अध्याय उसका 7वां पद में इस प्रकार हम लोग पढ़ता है। मैं आपके लिए जल्दी पढ़ूंगा कि अधर्म का रहस्य अभी भी कार्यशील है, और जब तक रोकने वाला हटा ना दिया जाए तब तक वो उसे रोके रहेंगे। आज पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा प्रभु के लोगों का उपस्थिति के द्वारा दुनिया के गंदगी और पाप को और ज्यादा गंदगी से रोकते हैं, अधर्म का मूर्ति को रोकते हैं। अब वापस आएंगे मत्ती रसूल समाचार और उसका 5वां अध्याय में यीशु मसीह बोलते हैं, तुम पृथ्वी का नमक हो, पृथ्वी में स्वाद देते हुए, पृथ्वी में मनुष्यों के अंदर आत्मिक प्यास को बढ़ाते हुए और लोगों के बीच में संसार को सड़ने से रोकते हुए। और यीशु मसीह ने क्या बोला, यदि नमक का ये जो गुण खराब हो गया तो मतलब यदि नमक अपना स्वाद खो बैठे, किससे नमकीन किया जाएगा? क्या इसका मतलब प्रभु के लोगों का ये जो स्वादिष्ट जिंदगी, ये जो आशीषित जिंदगी के गिरावट आ सकता है? कैसे आएगा, क्यों आएंगे? गहराई से विचार करना है। देखिए, हमारे अंदर का सारा गुण का पीछे का रहस्य पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करके यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर पैदा करते हैं। यीशु मसीह हमारे अंदर और हमारे द्वारा जीवन बिताते हैं पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। यदि पवित्र आत्मा का कार्य को रुकावट आएगा तो, पाप के वजह से पवित्र आत्मा दुखी है तो, हमारा अनाज्ञाकारिता से पवित्र आत्मा बुझ गया है तो पवित्र आत्मा कार्य कर नहीं पाएगा और हम दूसरों के लिए नमक के समान एक आशीष का प्रभाव दे नहीं पाएगा। गहराई से विचार कीजिए कि आप और मैं जीवन
आज वर्तमान काल में जो संसार पे हम रहते हैं, क्या हमारे आजू बाजू के लोगों के बीच में स्वाद देते हैं, उनके अंदर आत्मिक प्यास को बढ़ाते हैं? क्या हमारे द्वारा हमारे देश को, समाज को आशीष होता है? जांचना बहुत आवश्यक है। प्रभु हमें सहायता करें इन वचनों से। प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा हो।